लोगों को जो हम लोग ज्वर चिकित्सा देख रहे हैं उसके आगे का भाग जो जीर्ण ज्वर चिकित्सा, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने विषम ज्वर चिकित्सा देखा है। तो विषम ज्वर की चिकित्सा में आप लोगों ने देखा है कि हम लोग संतत ज्वर, सतत ज्वर, अन्य दुष्ट ज्वर, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर में हम लोग अलग अलग जो रस पाचक पाचक, मांस पाचक, मेदोपाचक, अस्थि मज्जा पाचक इनका प्रयोग करते हैं। तो विषम ज्वर में तो सारे धातु पाचक का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। आगे की अवस्था जो आती है ज्वर की, वह जीर्ण ज्वर की अवस्था होती है। तो जब 21 डेज के बाद अगर कोई भी ज्वर शरीर में रहता है तो शरीर में रुक्ष तेज बहुत ज्यादा बढ़ता है और जो पित्त का स्नेहांश है वह कम हो जाता है। तो उसकी चिकित्सा के लिए घृत पान और दुग्ध पान यह बताया है। तो सिद्ध घृत और सिद्ध दूध इसका सेवन करने के लिए बताया गया है। तो हम उसी को विस्तार से देखेंगे। तो ऐसा बता रहे हैं कि जीर्ण ज्वर चिकित्सा चरक निदान स्थान में ऐसा बता रहे हैं कि जीर्ण रगेशु तो सर्वेश्व सर्पिशाह पाना प्रशस्यते, मतलब जीर्ण ज्वर में घी का पान सर्वश्रेष्ठ बताया है। उसी तरह से और भी चरक चिकित्सा स्थान में बहुत अच्छे से बताया है कि मतलब चरक निदान स्थान में भी कुछ चिकित्सा का भाग बताया, कुछ चिकित्सा स्थान में भी बताया। तो निदान स्थान में क्या बताया, यथा प्रोज्वलितम वेश्म परिसिंचति वारिणा नरहा शांति अभिप्रेत्य तथा जीर्ण ज्वरे घृतम, मतलब अगर बहुत ज्यादा अग्नि प्रज्वलित हो गया है तो हम लोग पानी डाल के उसको बुझाने का कोशिश करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर रुक्ष तेज इतना ज्यादा बढ़ गया है तो उसको शांत करना बहुत जरूरी, नहीं तो वो शरीर के धातुओं को जला देगा, पाक कर देगा, धातु पाक हो जाएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए शीत वीर्यात्मक घृत का सेवन करते हैं जो स्निग्ध भी होता है। इसलिए ऐसे बोलते हैं कि जीर्ण ज्वरे जीर्ण ज्वरे घृतम स्नेहाद वातम शमयति। ये घी जो होता है यह वायु का शमन करता है क्योंकि स्नेह गुण का होता है। वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, स्नेह गुण, स्निग्ध गुण होता है। स्नेहाद वातम शमयति पित्तम माधुर्य शैत्यता, पित्त को शमन करना है तो मधुर तिक्त का रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर घी जो होता है वो मधुर रसात्मक होता है और यह शीत होता है, शीत वीर्यात्मक होता है। इसलिए पित्तम माधुर्य शैत्यता यह बता दिया। घृतम तुल्य गुण्यम दोषम संस्कार तो जयत कफम, घृत जो रहता है वो कफ के जैसा ही रहता है और वह कफ को शमन कर देता है और संस्कारानुवर्ती रहता है। जब संस्कार करते हैं तो उसमें इतना गुणधर्म आ जाता है कि वह कफ का शमन कर देता है। इसीलिए वात पित्त कफ तीनों दोषों का शमन करने के लिए घृत जो है वह जीर्ण रोग में देने के लिए बोला है। उसी तरह से नान्य स्नेहस तथा कंशित संस्कार वर्धते यथा सर्पितः सर्पी सर्व स्नेहोत्तम मतम, मतलब जो सर्पी है वह घृत है। घृत कल्पना जो है वह तेल से वसा मज्जा और घृत ये जो चतुर स्नेह है उसमें सर्वश्रेष्ठ घृत बताया है। इसलिए घृत का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो वह जीर्ण ज्वर में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा बताया है। इसी तरह से चरक चिकित्सा स्थान में ऐसा बता रहे हैं कि अतः ऊर्ध्व कफे मंदे वात पित्तोत्तरे ज्वरे परिपक्वेषु दोषेषु सर्पिष्मानम यथा अमृतम, यह अमृत के समान होता है जब वात पित्त वाला ज्वर होता है या वात ज्वर होता है। तो ऐसे में घी का पान जो रहता है या फिर ऊर्ध्व कफ बढ़ा है और वात पित्त बढ़ा हुआ है और ऐसा ज्वर आया है तो इसमें घी का पान जो है वो सर्वश्रेष्ठ रहता है। इसी तरह से बोल रहे हैं चरक चिकित्सा स्थान में ऐसा बताया गया है कि ज्वरहा कषायर वमने लघु लंघने लघु भोजने, ज्वर में जब जीर्ण ज्वर की अवस्था रहती है तब कषाय का प्रयोग करना है, काढ़ा का। तरुण ज्वर में बताया लंघनम स्वेदनम कालो यवागो तिक्तको रसा, लेकिन जीर्ण ज्वर की अवस्था में काढ़ा का प्रयोग करने के लिए बताया है, अलग अलग काढ़े का प्रयोग बताया है। फिर वमन करने के लिए बताया है, फिर उसके बाद में लंघन बताया है, लघु भोजन यह बताया है। उसी तरह से रुक्ष से न शामयंती सर्पिस तेषम विसर्जितम, ये सारा चिकित्सा जब हम लोग करते हैं, काढ़ा देते हैं, वमन देते हैं, लंघन देते हैं, लघु भोजन देते हैं, तब भी रुक्षता नहीं दूर होती है। रुक्षता जब तक नहीं दूर होगी जीर्ण ज्वर में वह फायदा नहीं करेगा। इसीलिए स्त्रोतों का मृदु होना, स्नेहन होना ये बहुत जरूरी है। इसीलिए सबसे अच्छा है कि आप घृत का पान कराइए तो जीर्ण ज्वर में बहुत अच्छा फायदा होता है। रुक्षम तेजो ज्वरकरम तेसा रुक्षित यह स्यादनुबलो धातु स्नेह साध्यं च स चानिला, मतलब इसमें रुक्ष तेज इतना ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। तेज अग्नि महाभूत जो है वो रुक्ष है, वो इतना ज्यादा बढ़ा हुआ आता है और वह शरीर में रुक्षता उत्पन्न करता है। इसलिए स्नेह से ही हम लोग उसको जीत सकते हैं। जब सिद्ध घृत का पान या घी का पान कराएंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बोल रहे हैं कि पित्तम ही द्विधम, पित्त दो तरह का होता है, सद्रवम निर्द्रवम च, मतलब द्रवयुक्त पित्त रहता है या बिना द्रवयुक्त पित्त रहता है। यद द्रव्यम तत् स्नेहम, जो
द्रवयुक्त पित्त रहता है उसमें स्नेहांश रहता है। यत्तु लंघनादि नाम शपितोष्ण भागेन निद्रवम तद रुक्षतम भवति। जब लंघन आदि देते हैं तो उसका जो द्रवत्व भाग है वह पूरी तरह से निकल जाता है, तब वह पित्त जो होता है वो निद्रव बन जाता है और रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और तरुण ज्वर में हमने बताया है कि लंघनम स्वेदनम कालो यवागो तिक्तको रसा, तो जितना लंघन देंगे पित्त का पूरा जलियांश निकल जाता है तो वह रुक्ष बन जाता है। अब ये रुक्ष पित्त को शमन करना है तो हमें घृतपान देना ही पड़ेगा। तेन निस्नय पित्तोष्मा रुक्ष एव भवति इयम च व्याध्यवस्था व्याधि प्रभावादेव। जब वह पित्त से स्नेहांश निकल गया, बहुत ज्यादा लंघन कराया और ज्वर बहुत ज्यादा उष्म है तो वह क्या करेगा, पूरा स्नेहांश को खींच लेगा पित्त का, उसको पूरी तरह से सुखा देगा और वो ड्राई हो जाएगा। और लंघन भी हम लोग ऊपर से करा रहे हैं तो लंघन तो वायु का प्रकोप करता है, लंघन जो है वो मतलब पित्त का स्नेहांश को और खींच लेता है। तो इसीलिए यह व्याधि की अवस्था है, व्याधि का प्रभाव है कि रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि जीर्ण ज्वर जो रहता है 3 हफ्ते से ज्यादा अगर कंटिन्यू रहा कोई भी ज्वर तो वह जीर्ण अवस्था में चला जाता है, जीर्ण ज्वर की अवस्था में जाता है। तो उसमें धातुओं का जो स्नेहांश है वह कम हो जाता है और वायु के प्रकोप के सारे लक्षण आने लगते हैं और कफ क्षय के लक्षण मिलने लगते हैं। और धात्वग्नि जो है, रस की अग्नि, रक्त की अग्नि, मांस की अग्नि, मेद की अग्नि, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सारे धातुओं की अग्नि जो रहता है वो मंद हो जाती है और धातु क्षय जितना होगा उतना वायु का प्रकोप होने लगेगा। इसीलिए घृतपान कराना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। इसीलिए जीर्ण ज्वर में आचार्य लोगों ने, और उन्होंने एनालिसिस किया है कि घृतपान कराते हैं तो फायदा होता है। इसीलिए वो आप तो लोग हैं वो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब उनको दिखता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि घृत की ही योजना करना चाहिए। उसी तरह से हम लोग अगर पित्त के तरफ देखते हैं तो पित्त दोष जो रहते हैं वह, अगर हम लोग नॉर्मली पित्त देखते हैं तो पित्तम सहस्ने सरम द्रवम जो है ना, उष्णम तीक्ष्णम, ये जो बताया है तो पित्त जो है वह स्नेह युक्त है। तो पित्त का स्नेहांश जो है वह न कम होने लगता है, क्योंकि ज्वर जो होता है उसमें उष्मा बढ़ जाती है, ज्वर की उष्मा बढ़ जाती है तो फिर वह जो सद्रव पित्त रहता है वह निर्द्रव पित्त हो जाता है, मतलब उसमें से द्रवता कम हो जाती है। और पित्त जो रहता है वो 2 प्रकार का बताया, सद्रव और निर्द्रव। जब सद्रव पित्त होता है वह मतलब द्रव युक्त जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो पित्त जो रहता है वो स्निग्ध रहता है। और जब उसका पित्त का द्रवांश स्नेहांश कम ही हो जाता है, तो द्रवांश भी कम होता है, स्नेहांश भी कम होता है, तो वह निद्रव पित्त हो जाता है। और निद्रव पित्त जो रहता है, निद्रव पित्त का मतलब है कि रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है पित्त में। तो जीर्ण ज्वर को कारणीभूत जो यह पित्त है उसका उष्णता तीक्ष्णता और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है तो उसकी वजह से निद्रव पित्त बन जाता है। मतलब उसमें लिक्विड, द्रव का मतलब क्या है कि लिक्विड फॉर्म में वो द्रवता कम हो जाती है, इसलिए निद्रव बोला है। तो लिक्विफिकेशन वो कम हो जाता है, लिक्विड फॉर्म का पित्त कम हो जाता है, तो इसके वजह से रुक्षता और बढ़ जाती है और स्नेहांश और कम होने लगता है। और जितना स्नेहांश कम होगा उतना धातुओं में ड्राइनेस आने लगता है, बहुत ज्यादा सूखने लगता है। जीर्ण ज्वर के पेशेंट आप लोगों ने देखा होगा, उनका स्किन भी बहुत ज्यादा ड्राई पड़ जाता है, उनके आंखें भी ड्राई पड़ती है, मुंह भी सूखने लगता है, हर जगह से ऐसा लगता है कि वो ड्राई 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 हो गया, बहुत ज्यादा सूख गया है। तो जीर्ण ज्वर में हमें रुक्षता को कम करने के लिए स्नेहांश देना बहुत जरूरी है। और स्नेहों में सर्वश्रेष्ठ स्नेह जो है वो घृत ही है, जो पित्त का शमन भी करता है, अग्नि को बढ़ाता है, आम का पचन करता है, और जीर्ण ज्वर में अनुबंधी जो भी वात दोष है उसको भी ये कम करता है, क्योंकि स्नेह है तो यह वायु को भी ठीक करता है, अग्नि को भी प्रदीप्त करता है, पित्त का भी शमन करता है। ओवरऑल यही श्रेष्ठ है। अगर हम तेल देंगे तो तेल उष्ण रहता है, तो तेल से उतना वायु का शमन होगा, लेकिन अग्नि प्रदीप्त उतना मात्रा में नहीं होगा। और दूसरा है कि पित्त का शमन नहीं करता है कभी भी तेल, तेल जो है वो पित्त को प्रकोपित करता है, घृत है वो पित्त का शमन करता है। और वसा और मज्जा तो बहुत ज्यादा अग्निमान्य कर देंगे, और वो लघु भी नहीं रहते, बहुत ज्यादा हैवी रहते हैं पचने में, इसलिए वसा मज्जा को हटा दिया, तेल को हटा दिया, क्योंकि पित्त का शमन नहीं करता। तो पित्त का शमन कौन करता है, तो घृत ही करता है, इसलिए घृत की योजना यहाँ पर करने के लिए बताया है। और घृत से घृत का योजना जब करते हैं तो स्नेहन कार्य होता है और वायु का शमन हो जाता है। वायु का शमन होगा तो रुक्ष तेज, रुक्षता जो है वो वायु का ही द्रवांश, उसमें वायु का ही कुछ भाग पित्त के साथ मिलने के वजह से रुक्षता बढ़ जाती है पित्त में, और उसका जो द्रवता जो रहती है, लिक्विड फॉर्म जो रहता है वो थोड़ा सा ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। तो इसीलिए घृत का प्रयोग करते हैं तो पित्त का शमन हो जाता है, स्नेहन गुण में हो जाता है, और कफ गुण के सदृश ही होता है। ये घृत अगर देखेंगे तो यह कफ का शमन कर देता है।
संस्कारानुवर्तन होने की वजह से, और विशेष गुणधर्म इसमें आ जाता है जब हम संस्कारित करते हैं। कच्चा घी की बात नहीं हो रही है, जो सिद्ध घृत है, तो उसकी वजह से यह ऐसा मतलब अजेय हो जाता है, ये जीत के ही आता है। और इसको इसके कंपैरिजन में दूसरा कोई भी चीज नहीं है, और इसलिए जीर्ण ज्वर में घृत का ही प्रयोग करने के लिए बताया गया है। जीर्ण ज्वर में जो घृत का प्रयोग बताया है वह हमेशा ही सिद्ध घृत बताया है। इसीलिए तिक्त घृत, महातिक्त घृत, फिर चरक संहिता के हिसाब से देखिए तो पिपल्यादिघृत, वासादिघृत, बलादिघृत बताया। दूसरे ग्रंथकारों ने ऐसा बताया है कि तिक्त घृत और महातिक्त घृत, क्योंकि तिक्त घृत है वो शमन के रूप में दिया जाता है, और वह आम का भी पचन करता है, स्रोतस की शुद्धि भी करता है, और स्नेहन कार्य भी करता है, पित्त का भी शमन करता है, वायु का भी शमन करता है। इसलिए तिक्त घृत, महातिक्त घृत जीर्ण ज्वर में देने के लिए बताया है। इसके अलावा शतावरी घृत दे सकते हैं, दाढ़ीमादी घृत दे सकते हैं। यह शतावरी घृत और दाढ़ीमादी घृत, शतावरी घृत है वो बल्य है, बल देता है, शुक्र धातु को भी अच्छा करता है, रीजनरेट करता है। और जो दाढ़िम है वो पित्त का भी शमन करता है और बल प्रदान करता है, रक्ताणुओं को भी बल देता है। इसलिए शतावरी और दाढ़ीमादी घृत अगर दे दिया जाए तो जीर्ण ज्वर की अवस्था में जो व्याधि के वजह से बहुत ज्यादा वीकनेस आया है उसको निकालने के लिए बहुत अच्छा फायदा करता है। इसीलिए बल्य द्रव्यों से सिद्ध, अगर आप अश्वगंधा सिद्ध घृत दे देंगे, विदारी सिद्ध घृत दे देंगे, बला सिद्ध घृत दे देंगे, वह भी बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से घृत पान की जैसा ही दुग्ध पान करने के लिए बताया है, और इसीलिए चरक चिकित्सा स्थान तीसरा अध्याय में 234 नंबर का श्लोक देखिए। इसमें ऐसा बताया है कि धारोष्णम व पय सद्यो वात पित्त ज्वरम जयेत जीर्ण ज्वरानम सर्वेशाम पय प्रशमनम परम। मतलब जीर्ण ज्वर में सबसे ज्यादा प्रशस्त क्या है, तो दूध पीने के लिए बोला है। पेयम तदुष्णम शीतम वा यथा स्वम भेषजय शीतम, या तो वो मेडिसिन मिला के पीजिए या फिर उसको पका के फिर ठंडा करके वह पीजिए। तो इस तरह से दूध का पान जो है वह बहुत अच्छा बताया है। दूध जो रहता है वो वात और पित्त का शमन करने वाला होता है और सप्त धातुओं को वर्धन करने वाला होता है। और सद्य शुक्रकरम पयः, सद्य ही शुक्र को उत्पन्न करने वाला होता है। इसीलिए जीर्ण ज्वर में दूध पीने के लिए बोला गया है। और दूध जो रहता है वो धारोष्ण, तुरंत गाय से निकाला हुआ जो धारोष्ण दूध रहता है वह पीने के लिए बोला है, या थोड़ा सा गर्म करके और उसमें थोड़ा शुंठी डाल दिया, थोड़ा सा सुगंधित द्रव्य इलायची वगैरह डाल दिया, वह अगर दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। नहीं तो त्रिकटु सिद्ध, शुंठ मरीच पिपली से सिद्ध किया हुआ दूध दे दिया तो वो बहुत अच्छा फायदा होता है। या शतावरी कल्प के साथ अगर दूध दे दिया जाए तो यह बल्य भी रहेगा और जीर्ण ज्वर में बहुत अच्छा फायदा होता है। जीर्ण ज्वर में रुक्ष तेज जो बढ़ा है तो शतावरी कल्प है वह रुक्ष तेज को कम, क्योंकि शतावरी स्निग्ध है और दूसरा शतावरी मधुर रसात्मक है, तेज को शमन कर देगा। और पित्त जो निद्रव हो गया उसको भी दूध जब हम देते हैं तो उसको सद्रवता मतलब लिक्विड फॉर्म आ जाता है, तो पित्त अपने आप ठीक हो जाता है और ये धातुओं में जाके बल प्रदान करता है, तो शयात्मक संप्राप्ति को भी यह ठीक कर देता है। इसलिए जीर्ण ज्वर में जिस तरह से घृत का महत्व है उसी तरह से सेकेंड स्टेप में हमें दूध देने के लिए बोला है। उसी तरह से जीर्ण ज्वर में धात्वग्नि वर्धन के लिए बल्य और ऐसा औषधियों की योजना की जाती है जीर्ण ज्वर में, तो वसंत कल्प का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसलिए जीर्ण ज्वर में स्वर्ण मालिनी वसंत, लघु मालिनी वसंत, मधु मालिनी वसंत, वसंत कुसुमाकर रस, ये सब जब हम देते हैं तो जिसमें मरीच होता है और कल खापरी रहता है, मतलब जो खरपर रहता है, वैसे वसंत कल्प देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह धात्वग्नि मंदे को ठीक कर देता है, शरीर को धातुओं को बल देता है। और इसी तरह से मधुमालिनी वसंत जो है, मधुमालिनी वसंत में अंडे का जो वलय होता है, वलकल, वह डाला जाता है। तो मधुमालिनी वसंत थोड़ा नॉन वेजिटेरियन है, वो दवाई है। और जिनको नॉनवेज नहीं चलता उनको मधुमालिनी वसंत, जिनको नहीं चलता उनको मत दीजिए। जैन लोगों का धर्म भ्रष्ट मत करिए, उनको लघु मालिनी वसंत, स्वर्ण मालिनी वसंत दीजिए। लेकिन मधुमालिनी वसंत जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके साथ, उनके लिए जब देते हैं मधुमालिनी वसंत, उसमें अंडे का वलकल जो रहता है, मुर्गी के अंडे का, वह डाला रहता है। तो ये उत्कृष्ट बल देने वाला और दीपन पाचन करने वाला और धात्वग्नि मांद्य को दूर करने वाला बताया गया है। इसीलिए यह देने के लिए बोला गया है। जीर्ण ज्वर में बिगड़ा हुआ पाचन क्रिया भी सुधारना बहुत जरूरी होता है, अग्नि को पूर्व स्थिति में लाना भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए सबसे बेस्ट दवाई जो है जीर्ण ज्वर में आरोग्य वर्धनी वटी जो रहता है वह देने से बहुत अच्छा आरोग्य को प्रदान कर देता है। यह वात पित्त शामक रहता है, मृदु विरेचक रहता है, क्योंकि इसमें कुटकी डाला हुआ है, नीम डाला हुआ है, ताम्रभस्म डाला है, और यह अग्नि को बढ़ाता है और यकृत को उत्तेजना देता है।
उसी तरह से जीर्ण ज्वर में बहुत अच्छा फायदा करता है। और दूध के साथ ही अगर आरोग्यवर्धनी वटी दे दिया जाए तो यह अनुपान के साथ देने से, दूध का अनुपान देने से बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से जाठराग्नि मांदे को भी ठीक करता है, धात्वग्नि मांदे को ठीक करता है, भूताग्नि मांदे को ठीक करता है, और सार किट्ट विभाजन को अच्छा कर देता है, और मल जो है वो व्यवस्थित मल का भी पाचन करके निकालता है और आरोग्य की वृद्धि करता है। इसीलिए जीर्ण ज्वर में आरोग्यवर्धनी वटिका देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और स्वर्ण सिद्ध जल का भी प्रयोग, मतलब पानी को उबालिए और उसमें थोड़ा सोने का आप क्वाइन डाल दीजिए या सोने का अंगूठी डाल के उसको उबाल दीजिए, वह पानी अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से जीर्ण ज्वर की चिकित्सा के लिए जो भी सिद्धांत है वह मैंने आप लोगों के सामने सिंप्लीफाई करके बताने का कोशिश किया है। मुझे ऐसे विश्वास है कि आप लोगों को, क्योंकि आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोगों को जीर्ण ज्वर की चिकित्सा का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। अब आता है धातुगत ज्वर। हमने अभी पढ़ा था विषम ज्वर, उसमें भी धातुओं में गया